ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 275 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 58 ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सीएम भगवंत मान जी का धन्यवाद करना चाहती हाँ। उन्होंने साडे पिंड टिब्बा नंगल विच लाइब्रेरी खोली है ते उस विच सानू बहुत सारिया बुक्स रीड करने लई मिलदियां। जिस टाइम सानू समा मिलता है तां असीं इत्थे आके बुक्स रीड करते हैं। कोई PCS की तैयारी कर रहा है, कोई UPS की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी का पेपर की तैयारी करते। उत्थे कंपीटीशन दी किताबां भी ने, उत्थे सिलेबस दी किताबां भी ने। जाओ जाके बह के पढ़ो और शानदार फर्नीचर, शानदार किताबां नाल बाथरूम नाल वाईफाई कंप्यूटर सारा अपडेटेड। पंजाब के लोकल बॉडीज के चुनाव के रिजल्ट और ट्रेंड सामने आ रहे हैं और उससे आम आदमी पार्टी काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश भी है। जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब, ये तो एक तरफा रिजल्ट हो गया। विपक्ष कह रही है कि ये तो पहले से ही पता ही था कि इस तरह का रिजल्ट आए। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे भी 3 दशक हो गए हैं लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शन देखते हुए पंजाब में। जिसकी सरकार होती थी दूसरी पार्टियां नॉमिनेशन भी फिल नहीं करा पाते थे और कई सारा ऐसे ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है जब कैंडिडेट्स को रोका जाता था, मर्डर होते थे। इस बार कंपेरेटिवली बेहतर इलेक्शन हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, फेयर हुआ है और 3.5-4 साल में मान साहब की सरकार ने खासकर रूरल एरिया बड़ा सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। नहरी पानी दिया है, बिजली निर्विघ्न दी है, सड़कें लिंक रोड्स बन रही हैं बड़ी अच्छी, तो लोग बड़े संतुष्ट हैं और हमें पहले उम्मीद थी और मुझे लगता है उसी तरीके से रुझान आ रहे हैं कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। 99% एक ही राजनीतिक पार्टी को। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि पहले ही बैलेट छपवा लिया। राजा वड़िंग ने कहा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, आप लोगों ने पर्चा ही नहीं दाखिल करने दिया। तो इस तरह के तमाम आरोप इस चुनाव को लेकर लगे। नहीं, देखिए हमारे तो MLAs के स्टेटमेंट रिकॉर्ड में पढ़े हैं जिन्होंने कहा कि किसी भी अपोजिशन नेता को दिक्कत आती है कहीं नॉमिनेशन फिल करने में, प्रोसेस फिल करने में, वो मेरे पास आए। ये हमारे MLAs ने पहली बार ये परंपरा शुरू हुई है। और चन्नी साहब के एरिया में जो लोग अभी मेरे पास आया 3-4 लोग तो उनके भी जीते हैं अभी तक, तो फिर वो कैसे जीत गए? तो ये पहले से ही इन्होंने एक भूमिका बना ली थी। इनको पता था कि अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को बहुमत बेहतर मिलेगा और वो लोगों का अपना निर्णय है। और भगवंत मान जी ने तो आपने देखा होगा जब पंचायत इलेक्शन भी हुए थे तो ये पहली बार इतिहास में हुआ पंजाब के कि मुख्यमंत्री ने कहा सरपंच गांव का बनाओ, पार्टी का मत बनाओ। तो हमारी तो धारणा और सोच ये है, तो बड़ा अच्छा इलेक्शन से ऊपर उठ के बना। हाँ, कि ताकि लोगों को जो अकाली भाजपा ने गांव में दड़ेबाजी खड़ी करके लड़ाया, दुश्मनी डलवाई थी, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सबको एक साथ लेकर अपना नुमाइंदा चुनो और सबका विकास हो। एक सवाल चुनाव से, उसके बाद फिर 3.5-4 सालों के बाद अगर लोकल बॉडीज़ के चुनाव में 99% मार्क्स कोई स्टूडेंट लेके आ रहा है तो 2027 के चुनाव में क्या रहेगा? क्या ये एक रेफरेंडम है कि 3.5-4 सालों के बाद भी भगवंत मान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे नहीं है? देखो आप इसकी डीपली जब देखेंगे ना तो ये सरकार है जिन्होंने अपने मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है जिन्होंने अपने MLA को बर्खास्त किया। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में पहली बार जहाँ SSP SP रैंक के लोगों को डिसमिस किया। यहाँ ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जिन पे ड्रग लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्कैम के एलिगेशन थे उनको बिहाइंड द बार किया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें अब आप देखेंगे, नौकरियाँ दी हैं, पानी नहरी मैंने पहले भी जिक्र किया,
तो लोगों का एक भरोसा भगवंत मान जी पे लगातार बढ़ रहा है। और अपोजिशन में आप देखेंगे तो वो एक जो पारिवारिक झगड़ा है उनकी पार्टियों का, वो तो थम ही नहीं रहा। हर रोज नई कंट्रोवर्सी है और अपोजिशन कहीं है भी नहीं। तो स्वाभाविक सी आपकी जो बात है, एंटी इनकम्बेंसी अभी तक तो कोई दिख नहीं रही। और जो लोगों का रेफरेंडम है जिला परिषद, ये डेफिनेटली इस चीज़ को दर्शाता है कि 27 में लोग मान साहब को एक मौका देंगे। लेकिन यहाँ पे विषय अलग है, चेंज करता हूँ। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये भी एक ऐसा विषय है जिसको लोग ध्यान में रखेंगे क्या 2027 में? जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं, खिलाड़ी मारे जा रहे हैं, जेल के अंदर हिंसा हो रही है, तो ये इस पे कहीं ना कहीं आप लोग बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली ये सिलसिला रुकना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास सामने चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने अपना कमिटमेंट दोहराई है कि हम पैट्रोनेज नहीं करेंगे और कोई भी तरीका अपनाना पड़े तो हम अपनाएंगे। और मुझे लगता है अगले 6 महीने में तस्वीर और बेहतर होगी। जो बाहर बैठे हैं या जेलों में बैठे लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं गैंगवार को, उनके खिलाफ भारत सरकार का सहयोग हमें मिलेगा और ये सब लोगों के साथ सख्त कार्रवाई खिलाफ होगी इनके। एक सवाल आखिरी, प्रदूषण दिल्ली का सबसे हॉट सब्जेक्ट है आज की तारीख में। गैस चैम्बर बना हुआ है। कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के सभी शहरों का AQI 100 से नीचे है, 70-80 है, इसलिए दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो पहले आरोप लगता था। यहाँ के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा कि 11-12 साल जो आप लोगों ने दिल्ली को जंक यार्ड बना दिया, कूड़े का पहाड़ बना दिया, वो 8 या 9 महीने में साफ नहीं कर सकते और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग दे। तो देखिए, पहले इतने बड़े बड़े दावे करने की क्या ज़रूरत थी? बेसिकली दिल्ली के लोगों को अब एहसास हो गया, हम लोग भी पिछले 20 दिन से यहीं हैं। दिल्ली के लोग ये सोचते हैं, जब आप टैक्सी वाले से, रेडी वाले से, दुकानदार से बात करेंगे कि बहुत बड़ा गलत फैसला दिल्ली के लोगों ने किया है भाजपा, क्योंकि भाजपा की जो मानसिकता है वो तो सिर्फ राज करने की है, सेवा वाली तो है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा एफर्ट किए थे, गवर्नेंस बेहतर की थी, पोल्यूशन को लेकर भी बहुत अच्छे कदम उठाए थे। नो डाउट अब हालात बहुत बदतर हैं और भाजपा को बड़ी जल्दी लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे और पूरी तरीके से बीजेपी की जो दिल्ली सरकार है वो पोल्यूशन को लेकर फेल हुई है। पंजाब के किसान और पराली से तो बच गया। वो तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ही कह दिया था और हम तो बड़े सालों से कह रहे हैं और हमने तो अब पराली जलने का जो मामला है वो ही ख़त्म कर दिया। लोगों को एक अल्टरनेटिव दिए मान साहब की सरकार ने। इस बार भरपूर पराली किसानों ने बेची और पैसा कमाया पंजाब में। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साफ तौर से लोकल बॉडीज़ के चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ज़मीन पे उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, खास तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।